क्वेश्चन 6 में दिया है एक सर्कल है और ये डायमीटर है इसका ए बी और ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं, एंड पॉइंट्स इसके ए और बी के। ए के कोऑर्डिनेट है -3,1, बी के कोऑर्डिनेट है 5, -4। और सेंटर है इसका सी, तो सी की कोऑर्डिनेट निकालें। तो सी की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो सी मिड पॉइंट होगा ए बी का, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो x की वैल्यू जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। x आ जाएगा 2 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1, y आ जाएगा -3/2। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और -3/2। क्वेश्चन 7 में भी एक लाइन दी है और इसके एंड पॉइंट दिए। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3M6, ये वाला पॉइंट है 3M6 और ये वाला पॉइंट है इसका, एंड पॉइंट है इसका -4, 3n और इनका मिड पॉइंट दे रखा है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2n -1। m और n की वैल्यू निकालनी है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेंगे। तो 1 इक्वल्स टू ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये जाएगा 2 इक्वल्स टू 3m -4, ये जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 3m, 6 इक्वल्स टू 3n। m के लिए जाएगी 6 अपॉन 3, m के लिए आ गई 2। अब इसके लिए लगाते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4n -2, 6 प्लस 3n, तो 4n -3n, 6 प्लस 2, n इक्वल्स टू 8। एट क्वेश्चन में बोला एक लाइन है पी क्यू और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट r मान लेते हैं। मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो मिड पॉइंट दे रखा है इसका 1, -2, 1 और -2 इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ p की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x और y मान लेते हैं। ये मिड पॉइंट है तो 1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही y इक्वल्स टू ये y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यह आ जाएगा 2 इक्वल्स टू -3 प्लस x, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू x, x के लिए होगी 5। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 इक्वल्स टू 2 प्लस y, -4 -2 इक्वल्स टू y, y के लिए -6। तो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट आगे 5 और -6। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए इसमें 5 और -6। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर, एक सर्कल दे रखा है और ए बी उसका डायमीटर है और सी उसका सेंटर है और सेंटर की कोऑर्डिनेट है -2, 5। इफ पॉइंट ए इज 3, -7, ए की कोऑर्डिनेट है 3, -7। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ए सी, एक तो इस रेडियस की लेंथ निकालनी है। तो रेडियस की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी √x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 माइनस तो प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, आ जाएगा 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169। तो रेडियस आ गया इसका 13। और फिर बी की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बी को मान लेते हैं x, y। तो सी मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3 प्लस x अपॉन 2 इक्वल्स टू -2। तो 3 प्लस x इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू -4, -3, x की वैल्यू -7।
फिर ऐसे y के लिए लगाते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस 7 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 प्लस 7, y के लिए हो जाएगी 17। क्वेश्चन 10 में बोला फाइंड द रिफ्लेक्शन या इमेज बोला इमेज ऑफ पॉइंट 5 माइनस 3, एक पॉइंट है 5 माइनस 3, इसकी इमेज निकालनी है या रिफ्लेक्शन का पॉइंट निकालना है इन द पॉइंट माइनस 1,3। मान लो ये पॉइंट है माइनस 1,3, इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट में निकालना है, तो जितनी दूरी होगा उतने अंदर इसकी इमेज बन जाएगी। तो पॉइंट ए हो गया, इसका रिफ्लेक्शन मान लो बी आ गया, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा सी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 2, x वैल्यू माइनस 7, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 प्लस y इक्वल्स टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू हो जाएगी 9, 3 प्लस 6, तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस 7,9। क्वेश्चन 11 में द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी के पॉइंट दे रखे, ए के पॉइंट है -1 और 5/3, बी के कोऑर्डिनेट है a, 5, ए और बी के पॉइंट दे रखे इज डिवाइडेड इन 1:3, कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 में और वो पॉइंट है P। ये कह रहे हैं इफ P इज द पॉइंट वेयर द लाइन AB इंटरसेक्ट द y एक्सिस, मतलब P पॉइंट वो है जहां पर ये लाइन AB y एक्सिस को कट करेगी, तो y एक्सिस में होता है 0, y, y एक्सिस में x की वैल्यू जाती है 0। अब इसमें a की वैल्यू निकालनी है और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P की कोऑर्डिनेट भी निकालना है और a की वैल्यू भी निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए 0 के लिए, तो 0 इक्वल्स टू 1 इंटू a प्लस 3 इंटू -1, 1 इंटू ए 3 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा इधर जाके, 0 इक्वल्स टू a माइनस 3, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर सेक्शन फॉर्मूला 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5/3 अपॉन 1 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस 5 10 अपॉन 4 5/2। क्वेश्चन 12 में एक पॉइंट दे देगा P -4,1 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब एक P पॉइंट है और वो लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी लाइन AB को, और A के कोऑर्डिनेट दिए 2, -2, और P के पॉइंट है -4,1 और ये AB लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:5 में। तो B के कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको हम XY मान लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए -4 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 5, -4 इंटू 8 32, 3x प्लस 10, ये 10 इधर ले आएंगे -42 इक्वल्स टू 3x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी -14। फिर इसके लिए लगेंगे सेक्शन फॉर्मूला 1 के लिए, तो 3 इंटू वाई, यहाँ जाएगा 1 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3y -10 इक्वल्स टू 8, 3y इक्वल्स टू 18, y इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, y के लिए हो जाएगी 6।